पिछले क्लासेस में आपने जाना था अवशोषण स्पेक्ट्रा क्या होता है। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं यहाँ पे उत्सर्जन स्पेक्ट्रा के बारे में। अच्छा जी, यदि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे उत्सर्जन स्पेक्ट्रा की, तो उत्सर्जन स्पेक्ट्रा तभी संभव है जब यहाँ पे जो परमाणु है वो कहाँ पर हो, उत्तेजित अवस्था में हो। अच्छा, उत्तेजित अवस्था से मेरा क्या मतलब है? उत्तेजित अवस्था से मतलब ये है कि जो उसकी ऊर्जा हो ना वो क्या हो, नॉर्मल लेवल से ज्यादा हो। यानी कि जब परमाणु की ऊर्जा जो है वो नॉर्मल लेवल से ज्यादा, यानी कि नॉर्मल लेवल से ऊपर रहेगी, तब जाकर के वो परमाणु क्या रहेगा, वहां पे उत्तेजित अवस्था में कहलाएगा। अच्छा जी, जैसा कि आपने पहले पढ़ा था कि जो उत्तेजित अवस्था में जो परमाणु होते हैं वो क्या होते हैं, कम स्थायी होते हैं। ठीक है जी, अब कम स्थायी होते हैं, अब उन्हें यदि स्थायी होना है तो वो क्या करेंगे, अब यहाँ पे वो अपनी ऊर्जा को यहाँ पे उत्सर्जित करने लगेंगे। अब जैसे ही उत्सर्जित करेंगे तो वो ऊर्जा जो रहेगी ना वो किसके रूप में निकलेगी, तो आप बोलेंगे सर विकिरण की फॉर्म में वो ऊर्जा निकलेगी। ठीक है जी, अब यहाँ पे पहली बात ये आती है कि सर यदि मैं यहाँ पे परमाणु को उत्तेजित करना चाहूँ तो परमाणु को उत्तेजित कैसे करूँ। तो आप परमाणु को ताप बढ़ाकर यानी कि या फिर उसको गर्म करके उसको उत्तेजित कर सकते हैं, यानी कि परमाणु का ताप बढ़ाने पर वो उत्तेजित होता है या फिर ऐसा कर सकते हैं आप उस पर प्रकाश डालकर भी उसे उत्तेजित कर सकते हैं। लेकिन हम जानते हैं उत्तेजित परमाणु क्या नहीं होता भाई मेरे, स्थायी नहीं होता है। इसलिए अब ये क्या करेगा, अपनी स्टेबिलिटी में आने के लिए यानी कि स्थायी होने के लिए अब ये क्या करेगा, अपनी ऊर्जा कम कर देगा। ठीक है जी, लेकिन ऊर्जा जो कम होगी वो किसकी फॉर्म में होगी, विकिरण की फॉर्म में। यानी कि अब क्या करेगा, ये विकिरणों को उत्सर्जित करने लगेगा, जिससे क्या होगा, इसकी ऊर्जा कम हो जाएगी। जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कि यदि कोई भी गर्म गैस है वो यदि अपनी ऊर्जा को यहाँ पे कम करती है, ठीक है जी, तो वहां पे आपको क्या नजर आता है, जब वो अपनी ऊर्जा कम कर देगा यानी कि ऊर्जा को यानी कि विकिरण जो है उनको उत्सर्जित कर देगा, तो अब जो स्पेक्ट्रा मिलेगा मुझे वही क्या कहलाएगा, इसका उत्सर्जन स्पेक्ट्रा कहलाएगा। ठीक है जी, अब जो उत्सर्जन स्पेक्ट्रा है उसमें थोड़ी सी अलग बात है। जैसा कि आपने अवशोषण स्पेक्ट्रा में देखा था कि सर जब श्वेत प्रकाश को किसी पदार्थ के साथ में इंटरेक्ट यानी कि अन्योन्य क्रिया कराते हैं, तब वहां पे क्या होता है कि वो कुछ तरंगदैर्घ्य अपने अंदर रख लेता है, बाकी सबको बाहर फेंक देता है, यानी कि बाकी सबको इमिट कर देगा। अच्छा, अब बात रही वहां पे अवशोषण स्पेक्ट्रा में, आपने देखा था कि जो उसका स्पेक्ट्रा था ना उसमें सिर्फ काली लाइनें थी और मैक्सिमम जो पार्ट था वो क्या था, वहां पे कलरफुल था। अब यहाँ पे जस्ट उसका उल्टा है, यहाँ पे जो मैक्सिमम पार्ट रहेगा ना इसके स्पेक्ट्रा का, वो क्या होगा, मैक्सिमम पार्ट जो रहेगा वो काले रंग का रहेगा यानी कि ब्लैक रंग का रहेगा, और उसमें क्या होगा, बिल्कुल छोटी छोटी लाइनें जो रहेगी वो क्या रहेगी, यहाँ पे कलरफुल रहेगी। अच्छा जी, यदि मैं आपको इसका स्पेक्ट्रा दिखाना चाहूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा है वो कुछ इस प्रकार से नजर आएगा, और जो हीलियम का स्पेक्ट्रा है वो कुछ इस प्रकार से नजर आएगा, यदि मैं उत्सर्जन स्पेक्ट्रा की बात करता हूँ तो। अच्छा, पिछली क्लासेस में आपने देखा था कि सर ये वाला जो था वो क्या था, अवशोषण स्पेक्ट्रा, और ये जो है वो भी क्या था, अवशोषण, और जो नीचे वाले जो दिख रहे हैं ये दोनों क्या है, यहाँ पे उत्सर्जन स्पेक्ट्रा हैं। अच्छा जी, अब देखो ये वाला क्या है, हाइड्रोजन का उत्सर्जन अवशोषण स्पेक्ट्रा, और ये क्या है, हाइड्रोजन का उत्सर्जन स्पेक्ट्रा। अब आप एक चीज यहाँ पे देखिए कि सर जो अवशोषण स्पेक्ट्रा में जो वाली लाइनें गायब है, वही लाइन मुझे कहाँ पे मिल रही है, उत्सर्जन स्पेक्ट्रा में मिल रही है। अच्छा, क्या सर ये और परमाणु के लिए भी संभव है क्या? बिल्कुल संभव है। आप देखिए यहाँ पे हीलियम का ये कौन सा स्पेक्ट्रा है, तो आप बोलेंगे सर ये अवशोषण स्पेक्ट्रा है। अब अवशोषण स्पेक्ट्रा में यहाँ पे एक ये वाली लाइन गायब थी, ठीक है, तो ये लाइन मुझे कहाँ पे मिलेगी, इमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ हीलियम, यानी कि हीलियम के उत्सर्जन स्पेक्ट्रा में। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये वाली लाइन यहाँ पे मिल गई। अच्छा, ये जो पांचों लाइन है वो यहाँ से गायब है, लेकिन उत्सर्जन स्पेक्ट्रा में ये पांचों लाइन आ गई। ठीक है, यानी कि ऐसा बोला जा सकता है कि अवशोषण स्पेक्ट्रा में जो लाइन गायब है वो लाइन कहाँ पे मिलने वाली है, मुझे उत्सर्जन स्पेक्ट्रा में देखने को मिल जाएगी। ठीक है जी, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि पूरा परमाणु स्पेक्ट्रा क्या होता है, दो टाइप का है, अवशोषण और उत्सर्जन। तो अगली क्लास में हम कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, प्रकाश के बारे में और थोड़ी सी यहाँ पे बातें करेंगे। तो जुड़े रहिए मिशन ज्ञान के साथ में। धन्यवाद।